नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर पीसीएस में। आज हम डिस्कस करेंगे कंकाल तंत्र, जिसको हम इंग्लिश में स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो, कंकाल तंत्र। कंकाल तंत्र के अध्ययन को अगर हम बात करें तो ऑस्टियोलॉजी कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि जो मानव कंकाल है उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो ऑस्टियोलॉजी इसके अध्ययन को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। स्केलेटन सिस्टम हमारे शरीर के भीतरी अंगों जैसे हृदय, लीवर की रक्षा करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए जो मानव शरीर में कंकाल तंत्र पाया जाता है ये क्या काम करता है। तो हमारे शरीर के भीतर अंगों जैसे भीतरी अंगों जैसे कि हृदय, लीवर की रक्षा जो करता है, ये देखिए आप, ये हमारा हार्ट है, लीवर है और मस्तिष्क है, इनकी जो रक्षा है वो इसी कंकाल तंत्र के द्वारा की जाती है। स्पाइनल कॉर्ड है जिसको हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं, इन सब अंगों की रक्षा इसके द्वारा की जाती है। अब हम बात करते हैं कि मानव शरीर की का जो ढांचा है वो हड्डियों का बना होता है। हड्डियों के ऊपर मांसपेशियाँ होती है, इसी कारण से हम हड्डियों को हिला या डोला सकते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि हमारी हड्डियाँ जो हिल रही है, डुल रही है, ये कैसे हिल रही है। तो इसके ऊपर मांसपेशियाँ जो मसल्स होती है वो पाई जाती हैं, इसकी वजह से हम इनको हिला डुला सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियाँ होती है, तो आपको पता होना चाहिए 656 के अराउंड मांसपेशियाँ होती है। कभी कभी ये 700 भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपको याद रखना है कि अगर आपको ऑप्शन दे दे कि मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है 650 से एबव जो भी ऑप्शन रहेगा उसको आपको लगाना है। अब बात करते हैं हड्डियों और मांसपेशियों को कौन से ऊतक के द्वारा कनेक्ट किया जाता है, उस ऊतक का नाम क्या है। तो हम उस ऊतक को कहते हैं टेंडन। टेंडन के द्वारा हड्डियाँ और मांसपेशियाँ आपस में जुड़ी होती है। और हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक की अगर हम बात करें कि हड्डियों को हड्डियों से कौन कनेक्ट करता है, तो उस ऊतक का नाम है लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों, आप देख सकते हैं ये खून के यहाँ हड्डी से हड्डी कनेक्ट है, तो लिगामेंट के द्वारा ये आपस में जुड़ी होती है। अब हम बात करते हैं कि जो स्केलेटन सिस्टम है इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं, एक्सो स्केलेटन सिस्टम और एंडो स्केलेटन सिस्टम। शरीर के बाहरी सतह पर पाए जाने वाले स्केलेटन को एक्सो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। उदाहरण के लिए आपने देखा हो कछुए का ऊपरी भाग जो है कठोर होता है, तो उसका जो कंकाल है वो इसके शरीर के बाहर पाया जाता है। और मेमल्स में जो नाखून होते हैं वो भी ये स्केलेटन सिस्टम का ही भाग है। अगर हम बात करते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम की, तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले स्केलेटन को एंडो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं, जैसे कि सरीसृप, शार्क और मेमल्स, इन सब में ये पाया जाता है। मनुष्य में भी ये एंडो स्केलेटन सिस्टम पाया जाता है। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। आपसे पूछ लेगा कि जो कछुए का कंकाल तंत्र है वो कहाँ पाया जाता है, शरीर के बाहर या शरीर के भीतर, तो आपको पता होना चाहिए शरीर के बाहर जो है इसका कंकाल तंत्र पाया जाता है। हम बात करते हैं एंडो स्केलेटन सिस्टम। ये भी दो प्रकार से इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक हड्डियों का बना होता है, दूसरा कार्टिलेज। हड्डियाँ मतलब अस्थि होती है और कार्टिलेज मतलब उपास्थि होती है। तो शरीर के अंदर पाए जाने वाले जो स्केलेटन सिस्टम है उसको एंडो स्केलेटन सिस्टम कहते हैं। अब बात करते हैं हड्डियों की। बोन से एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू होता है, संयोजी ऊतक होता है, शरीर को प्रोटेक्शन और मूवमेंट प्रदान करता है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी के निर्माण में करने में भी इनका महत्वपूर्ण रोल होता है। अगर आपसे पूछें आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कैसे होता है, तो वो भी हड्डियों की सहायता से ही होता है। बोन के अंदर मिनरल्स और स्टोन को स्टोर रखती हैं। सॉरी, जो बोन्स होती है वो अपने अंदर मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम और फास्फोरस हैं, इनको अपने अंदर स्टोर रखती है। इसमें उपस्थित सेल ऑस्टियोसाइट्स कहलाती हैं। इनके जो हड्डियों के अंदर जो सेल होती हैं उसको ऑस्टियोसाइट कहते हैं, जिसे मैच्योर बोन सेल भी कहते हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि हड्डियों के अंदर जो उपस्थित होता है, जो सेल उपस्थित होती है उसको क्या कहते हैं। उसका नाम आपसे अगर पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। ऑस्टियोसाइट जो सेल होती है वो इन हड्डियों के अंदर उपस्थित होती हैं। अगर हम बात करते हैं अब कार्टिलेज की, जिसको हम उपास्थि कहते हैं, तो उपास्थि आप देख रहे हो चित्र में कि ये हड्डियों के बीच में जहाँ दो हड्डियाँ कनेक्ट होती हैं उसके बीच में कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको हम उपास्थि कहते हैं। ये भी एक प्रकार का संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव, जिसको टिश्यू हम बोलते हैं। हड्डियों की तरह कठोर नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, इसे आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो जो कार्टिलेज होता है ये थोड़ा सॉफ्ट होता है, हड्डियों की तरह मजबूत नहीं होता है।
कार्टिलेज में उपस्थित जीवित सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। ये क्वेश्चन बन सकता है कि उपास्थियों में जो उपस्थित होते हैं जो जीवित सेल हैं उनको क्या कहते हैं, तो उनको कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये इस प्रकार से कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, ये मैट्रिक्स फॉर्म में होता है। इसके बीच में कुछ खाली जगह पाई जाती है जिसको लेकुनी कहा जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है इसके बारे में। तो मानव शरीर का जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र है, उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक होता है एक्सियल और दूसरा होता है अपेंडिकुलर, जिसको अक्षीय या अनुबंधीय कंकाल हम डिवाइड कर सकते हैं। इसमें लगभग 80 बोन्स होती हैं और इसमें लगभग 126 बोन होती है। आप देख सकते हैं ये वाला भाग जो है शरीर का, इसको हम अक्षीय कंकाल और इसको अनुबंधीय कंकाल या इसको उपांगीय कंकाल भी कहते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो अगर आपसे पूछ ले कि अक्षीय कंकाल में कुल कितनी बोन्स पाई जाती हैं, तो लगभग क्या, ये डेफिनेटली 80 हड्डियाँ पाई जाती है। और अनुबंधी कंकाल में कितनी पाई जाती हैं, तो 126 हड्डियाँ इसमें पाई जाती हैं। आप देख रहे होंगे कि अक्षीय कंकाल में सिर है जिसमें कि 29 हड्डियाँ पाई जाती हैं। चेस्ट हैं, ये वाले भाग को स्टर्नम कहते हैं, आप नोट कर लें, स्टर्नम, ठीक है। और ये पसलियों की संख्या है, 12 पसलियाँ दोनों तरफ होती है। टोटल 24 पसलियाँ मनुष्य में पाई जाती हैं, जिनको हम चेस्ट बोन कहते हैं। हम बात करते हैं अपेंडिकुलर की। तो जो अनुबंधी कंकाल होता है, इसमें जो 4 हड्डियाँ होती हैं हमारे कंधे में पाई जाती हैं। और हाथ की हम बात करें तो दोनों हाथों में मिला के 60 हड्डियाँ होती है, 30 इस एंड में और 30 इस एंड में। और जो 2 बोन्स होती हैं ये हमारे हिप बोन होती है, ये 2 बो होती है इनकी संख्या। और पैरों में भी 60 हड्डियाँ होती हैं, 30 इसमें और 30 इसमें, ये आपको याद रखना है। अब हम बात कर लेते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र की। तो ये 3 भागों में बटा होता है। खोपड़ी जिसमें कि 22 हड्डियाँ होती हैं, 8 हड्डियाँ ब्रेन में सुरक्षित रहती हैं जिसे कपाल कहते हैं, 14 हड्डियाँ फेस बोन होती है, जो चेहरे की हड्डियाँ होती है वो 14 होती हैं। एक होती है नेक बोन जिसे हायोट कहते हैं। आपने कब देखा होगा कि जब किसी को फांसी लगाई जाती है तो उसकी जीभ बाहर आ जाती है, तो इसी हायोट बोन की वजह टूटने की वजह से व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और ये जीभ इससे कनेक्ट होती है तो जीभ बाहर आ जाती है। 6 हड्डियों की अगर हम बात करें तो 6 हड्डियाँ कान में होती हैं, 3 इस कान में और 3 इस कान में। तो इन हड्डियों जो ये कान की हड्डियाँ हैं, ये कर्ण जो होता है, कान होता है उसके मध्य भाग में होती है। इनका नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो इसका एक फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, MIS, मेलियस, इनकस और स्टेपी, ये 3 हड्डियाँ पाई जाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए यहाँ पे कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो स्टेपी जो है ये हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। अब हम बात करते हैं वर्टिबल कॉलम की, जिसमें कि 26 हड्डियाँ पाई जाती है, या जिसको हम बैकबोन कहते हैं। रीढ़ की हड्डी जो होती है वो होती है, ये वयस्क में 26 होती है और बच्चों में 33 होती है। इसका कार्य की हम बात करें, इसका कार्य क्या होगा, तो गर्दन और धड़ को लचक प्रदान करना और सिर को सीधा रखने का काम करता है वर्टिबल कॉलम, जिसमें कि 26 हड्डियाँ होती हैं। हम बात करते हैं चेस्ट बोन की। अभी मैंने आपको बताया था कि टोटल 34 पसलियाँ होती हैं जो कि स्टर्नम से कनेक्ट होती हैं। 12 इस साइड है, 12 इस साइड है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज़्यादा पसलियाँ सांप में होती है, ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो 200 से 400 के आसपास पसलियों की संख्या सांप में होती है। अब बात कर लेते हैं हम उपांगी कंकाल या अनुबंधी कंकाल भी इसको कहते हैं, या फिर इंग्लिश में इसको अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम कहा जाता है। ये 4 भागों से बना होता है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे होंगे। शोल्डर बोन्स, जिसका नाम पेक्टोरल गर्डल होता है। जो कंधे की हड्डियाँ होती है उनको हम पेक्टोरल गर्डल कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, 2 इस साइड होती है, 2 इस साइड होती है। पेक्टोरल गर्डल, ये आपको याद रखना है। हम बात करते हैं हाथ की। तो हाथ में आप देख रहे होंगे ये जो हड्डी होती है इसको ह्यूमेरस कहा जाता है। यहाँ पे 2 हड्डियाँ पाई जाती है, यहाँ पे 2 पाई जाती है, एक यहाँ पे, एक का नाम यहाँ पे रेडियस है और एक का नाम अल्ना है, ठीक है। तो एक ये हो गई, तो 2 ये हो गई, 3। और उसके बाद कलाई में जो हड्डियाँ पाई जाती है, कलाई में यहाँ पे 8 हड्डियाँ पाई जाती है और उसके बाद यहाँ पे 14 हड्डियाँ पाई जाती है उंगलियों में। और यहाँ पे हथेली की अगर हम बात करें तो हथेली में 5 हड्डियाँ पाई जाती है। इस प्रकार टोटल मिला के एक हाथ में 30 हड्डियाँ पाई जाती है। दोनों हाथों की हम बात करें तो 60 हड्डियाँ यहाँ पे पाई जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हिप बोन्स की, जिनको हम पेल्विक गर्डल कहते हैं। ये वाली हड्डियाँ हैं, ये हिप बोन है, ये इनकी संख्या 2 होती है।
लेग बोन की अगर हम बात करें, पैरों की हड्डियों की, तो ये भी 60 होती है। इस हड्डी को फीमर कहते हैं। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कटोरी नुमा संरचना है, इसको पटेला कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे टीबिया और फेबुला, यहाँ पे 2 हड्डियाँ होती है, टीबिया और फेबुला, ठीक है। फिर यहाँ पे जो हमारी पैर के नीचे वाला भाग है, यहाँ पे 7 हड्डियाँ होती है, ठीक है, जिसको कि हम टार्सल कहते हैं। और उससे अगले वाले भाग जो पंजा होता है, उसमें 5 हड्डियाँ होती हैं, जिनको हम मेटाटार्सल कहते हैं। और उंगलियों में फिर से 14 बोन्स होती हैं, जिनको हम फेलेंजियस कहते हैं। तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। हम बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, यहाँ पे नोट करेंगे। तो महारंध्र जो होता है ये कहाँ पाया जाता है, तो आप देख सकते हैं ये चित्र में। महारंध्र जो होता है ये मनुष्य की खोपड़ी के नीचे के जो छिद्र हैं, जिससे कि स्पाइनल कॉर्ड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी जुड़ी होती है, वहाँ पे ये पाया जाता है। ये अगर आपसे पूछ ले कि मनुष्य के शरीर में महारंध्र कहाँ पाया जाता है, तो खोपड़ी के हिस्से में ये पाया जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे ये भी बन जाता है कि मानव मस्तिष्क का औसत वजन कितना है, तो 1.36 kg। ये आप नोट कर लें। अब हम बात करें दांतों की, तो दांतों का जो अध्ययन होता है उसको ओडोंटोलॉजी कहा जाता है। इसमें दांतों की बीमारियों और संरचना के अध्ययन किया जाता है। आप देख सकते हैं, मैंने भी आपको हड्डियों को नाम बताए थे कि कान में सबसे छोटी हड्डी होती है, जिसको स्टेपिज कहते हैं। और 2 हड्डियों के नाम और भी बताया था, मेलियस और इनकस। मेलियस और इनकस और स्टेपी, ये 3 हड्डियाँ कान में होती हैं। एक कान में 3 तो दोनों कान में 6 हड्डियाँ, ठीक है। उसके बाद हुमरस जो मैंने बताया था, हाथ में पाई जाती है। फीमर की अगर बात करें, जांघ में पाई जाती है। पटेला घुटने में पाई जाती है। टीबिया और फेबुला, ये दोनों नीचे वाले इस पार्ट में पाई जाती है। और हाथ की जो उंगलियों में हड्डियाँ होती है उसको फेलेंजेस कहते हैं। तो ये चीज़ें आपको इतनी जानकारी मनुष्य के शरीर के बारे में होना चाहिए। इतनी जानकारी अगर आपको है तो डेफिनेटली यहाँ से अगर कभी भी क्वेश्चन आता है आपके किसी भी एग्ज़ाम में, इवन छोटी से छोटी एग्ज़ाम से लेके अगर आप पीएससी और यूपीएससी भी दे रहे हैं, और अगर मानव कंकाल से अगर एक भी क्वेश्चन बनता है तो डेफिनेटली इस वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला है। तो इतनी चीज़ें आप अच्छे से नोट कर लें और इनको याद करने की कोशिश करें, ताकि आप कभी भी कौन सा एग्ज़ाम देने जाएँ तो आप डेफिनेटली उनको सॉल्व कर सकें। और आप दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।